हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर करने से पहले आप क्लास 10th का सर्कल्स और क्लास 9th का सर्कल्स ज़रूर कर लें। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये चैप्टर करने में। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेमी सर्कल का पूछे तो इसका हाफ कर देंगे हम। सेमी सर्कल का इसका हाफ हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी है, सेमी का मतलब हाफ होता है। ठीक है, और अगर क्वाड्रेंट का पूछे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस होता है सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, और डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ फार्मूलेज है जो आपको हेल्प करेंगे। बाकी एक बार चैप्टर सर्कल्स क्लास 9th का भी और क्लास 10th का भी आप एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की। इस चैप्टर में हम एरिया निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्कल्स की और उनके शेडेड रीजन्स की। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। वो कह रहा है कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 19 दे रखा है आपको, 19 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस आपको 9 दिया हुआ है। आपको क्या करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस। इन दोनों से हमने एक सर्कल बनाया, बड़ा सर्कल बनाया, इसको हम आर दे देते हैं, कैपिटल आर। ये आपको आर निकालना है। और वो क्या कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, यानी कि इसका जो 2πr है वो किसके इक्वल है? इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल, यानी कि 2πr प्लस 2πr इसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करना है हमें। एक सिंपल इक्वेशन हमारी बन रही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचा? 19 प्लस 9 इक्वल्स टू 2π कैपिटल आर। 2π से 2π कैंसिल कट जाएगा। आर कितना आ गया? 19 और 9 को ऐड कर देंगे, विच इज़ 28 सेंटीमीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है आपके पास, एक का 8 है और एक का 6 है। ये 8 सेंटीमीटर है एंड एक 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडिया ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया। इनसे आपको एक एरिया बनाना है, एक बड़ा सर्कल बनाया है, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। आपको इसका एरिया निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, सॉरी। और वो कह रहा है एरिया जो है इसका, एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा मेरे पास? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। पाई 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36,
पाई, अंदर क्या बच गया, 6 4 10, 100 बच गया, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यानी आर क्या हो गया, √100 के इक्वल हो गया। तो यानी ये क्या आया मेरे पास, ±10 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रेडियस मेरा कितना हो गया, प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट में आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको एक फिगर दे रखी है आर्चरी की। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे सर्कल्स दे रखे हैं। ठीक है, बाहर वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, ब्लू रेड, और अंदर सबसे अंदर है गोल्ड। ठीक है, फिगर आप बुक से देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 5 स्कोरिंग एरिया है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज़ 21 एंड ईच अदर बैंड इज़ 10.5। वो क्या कह रहा है कि जो सबसे अंदर वाला है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, गोल्ड वाले को, जो सबसे अंदर वाला है, इसका डायमीटर 21 है। ठीक है, और वो कह रहा है इसके बाद जितनी भी विड्थ है, ये जो विड्थ है ये कितनी है, 10.5। फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन। ठीक है, तो देखिए रेडियस कितना हो गया, गोल्ड रेडियस, गोल्ड का रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो हम इसको हाफ कर देंगे, विच इज़ अगेन 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोल्ड का एरिया तो निकाल सकते हैं, सिंपल है, एरिया पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस कितना आपका 10.5। ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम, तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पाई की वैल्यू डाल दीजिए, 22/7 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, 7 से इसको काट सकते हैं आप, 15, 2 के टेबल में इसको काट दीजिए 11, 5 के टेबल से इसको काट दीजिए 21, और मत काटिएगा क्योंकि फिर ये 10 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, 11 इंटू 15 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और एक से पहले डेसिमल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो सिंपल है, ये तो गोल्ड का रीजन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम ऊपर बढ़ते हैं, गोल्ड से रेड की तरफ आते हैं। ठीक है, रेड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब हम, ये रेड है और इसके अंदर मेरे पास गोल्ड था जिसका रेडियस था 10.5, और यहाँ से इसका जो विड्थ है, ये वाला जो विड्थ है ये कितना है, 10.5। तो देखिए रेडियस ऑफ रेड का रेडियस कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10.5, और इसके आगे और लेके जाएंगे तो 10.5, विच इज़ 10.5 प्लस 10.5, कितना हो गया ये, 5 और 5 10, 11 और 1 21 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, अब एरिया निकाल लीजिए इसका, एरिया क्या हो जाएगा आपका, पाई इंटू 21 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 की टेबल से काट दीजिए 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, 66 इंटू 21, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका रेड रीजन का। ठीक है, जो कि रेड रीजन है उसका आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सब में 10.5 ऐड करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से तो इसमें। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको एक चीज़ और करना है, वो क्या करना है आपको, बीच का तो गोल्ड है तो गोल्ड माइनस भी तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है, तो फाइनल एरिया ऑफ
रेड। ठीक है, रेड में आप क्या करेंगे, अभी जो आया आपका 66 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया आ जाएगा। क्योंकि बीच वाला जो है वो गोल्ड है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेड का चाहिए, तो रेड का आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब आप एरिया ऑफ ब्लू निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू निकालेंगे तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 में 10.5 ऐड कर दीजिए, 31.5 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेड। रेड का माइनस कर देंगे ब्लू में से, फिर ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लू का माइनस कर देंगे, और वाइट का निकालेंगे तो हम ब्लैक का माइनस कर देंगे, और जो रेडियस निकलेगा वो सब में 10.5 आप ऐड करते चलिए। ठीक है, 10.5 ऐड करते रहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, सबका जो है डायमीटर जो दे रखा है आपको वो दे रहा हुआ 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना हो गया, हाफ कर देंगे 40, सॉरी रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डायमीटर 80 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस आ गया। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए, जब भी डिस्टेंस की बात की जाएगी तो देखिए डिस्टेंस कौन कवर करेगा, अंदर वाला तो नहीं करेगा, बाहर वाला एरिया कवर करेगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये टायर है, ये रोड है आपकी। ठीक है, टायर का ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता नहीं है, तो इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। तो ये देखिए, ये जब घूमेगा इस तरह से, ये घूमेगा तो ऐसे घूमता रहेगा, घूमेगा घूमेगा ऐसे घूम घूम के ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, तब एक रेवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन, यानी कि गाड़ी के पहिए ने एक चक्कर पूरा कर लिया, जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में कौन ट्रैवल कर रहा है, ये बाहर वाला, जो बाहर का टायर है ये ट्रैवल कर रहा है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना आपका 40, विच इज़ 80 पाई सेंटीमीटर। ये आ गया सरकमफ्रेंस आपका। ये तो एक चक्कर हुआ, वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने चक्कर काटेगा वो 10 मिनट में, जबकि गाड़ी चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो अब आपको ये दिख रहा है कि 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट में वो कितना ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो पर आवर का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में वो 66 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 10 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, तो 66 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एक तरह से, 60 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 6 से कैंसिल करते हैं, तो ये 11 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 इंटू 1000 कर देंगे आप, तो ये हो गया 11,000 मीटर। कितने मिनट में, 10 मिनट में ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, वो कह रहे हैं उसने 80 पाई कितने में 1 रेवोल्यूशन में कवर किया है। अभी बताया था आपको, एक चक्कर में उसने कितना कवर किया, 80 पाई, लेकिन उसको कवर कितना करना है, 11,000। ठीक है, इतना उसको ट्रैवल करना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका मीटर में है,
एक ज़ीरो शायद फालतू लग गया यहाँ पे, एक ज़ीरो नहीं आएगा, ये मीटर में हम कर रहे हैं अभी। तो 1 इंटू 11,000 डिवाइडेड बाय 80 पाई, तो आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में दिया और हम आंसर किस में निकाल रहे हैं, मीटर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 इंटू 11,000 जो था, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया। तो यानी आपको सॉल्व क्या करना है, 1 इंटू 11 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाई की वैल्यू 22 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। क्लियर है, हमें सारे वैल्यू सारे जो है वो सेम रखने हैं। किलोमीटर है तो किलोमीटर में करना है, मीटर है तो मीटर में करना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में करना है। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 जो कि बहुत सिंपल थी, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे एक्सरसाइज 12.2 पे। 12.2 करने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें पहले पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है। ये होता है सेक्टर, ठीक है, किसी एंगल पर होता है ये, और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए एरिया तो होगा तो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, बस हमें एक चीज़ ऐड करनी है, थीटा बाय 360। ठीक है, तो एंगल आपको दिया होगा, रेडियस दिया होगा, तो आपको एरिया निकालना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.2। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है, ठीक है, सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क ये होती है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। देखिए ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस का हिस्सा है, तो थीटा बाय 360 रहेगा ही रहेगा, साथ में सरकमफ्रेंस जुड़ जाएगा 2 पाई आर। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एंगल करने हैं, ठीक है, वो वही वाले करने हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। ठीक है, हमें 120 या 130 ऐसे वाले एंगल्स हमें नहीं करने हैं। ऑल्दो वो सिलेबस में था, लेकिन अभी सीबीएसई ने आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो 120 वाले एंगल्स को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस आपको दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और एंगल, बीच का एंगल कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। एरिया निकालना है, तो एरिया फॉर्मूला लिखेंगे पहले, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपका 6 इंटू 6, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, ये पूरा कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, पॉइंट में आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखिए मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था। क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, अगर छोटा वाला पिज़्ज़ा आप खाते होंगे, तो उसको जब आप 4 भाग में डिवाइड करते हैं, तो ये वाला जो होता है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ये होता है एक तरह से सेक्टर ही है। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये है एक सेक्टर ही, लेकिन फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। ये सारे एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री रहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री जब आप थीटा बाय, चलिए मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, फार्मूले से भी और वैसे भी, आपको पता लग जाएगा कैसे आता है फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने दिया हुआ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर किसके इक्वल दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। 22 से 22 कट गया, आर कितना आया 7/2 विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका रेडियस।
ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए पहले तो फार्मूले से निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट का फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 22/7, रेडियस कितना आया था मेरा 7/2, 7/2 लिख लेते हैं इसको। 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, और कुछ कटेगा नहीं, तो 11 इंटू 7 हो जाएगा आपका 77, और नीचे क्या बचा 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप बोलेंगे सर सेक्टर वाले फार्मूले से कीजिए, तो चलिए सेक्टर वाले फार्मूले से कर लेते हैं। वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका 90, ठीक है। 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कट गया 0 से 0, 9 के टेबल में कटा 4, तो ये एट दी एंड क्या आया 1/4 पाई आर स्क्वायर आया, वही है ये देखिए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो वो 4 बराबर हिस्से होते हैं इस तरह से, और जो हर हिस्से का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप चाहे तो 90 डिग्री यूज़ कर लीजिए, चाहिए आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अब देखिए घड़ी में 2 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होता है और एक आर हैंड होता है, ठीक है। आर हैंड बड़ा होता है, मिनट हैंड छोटा होता है, ठीक है। एक सेकंड हैंड होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये घड़ी है आपकी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर घड़ी तो स्क्वायर भी हो सकती है, तो नॉर्मली हम लोग एक राउंड क्लॉक लेते हैं, हमेशा क्लॉक जो होता है वो राउंड लिया जाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ है 14, तो इसको हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं। फाइंड द एरिया शिफ्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने देर में आया, वो 5 मिनट में आया। तो ये वाला जो एरिया है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए कि उसने कितना एंगल स्वीप किया है, थीटा, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए, एक पूरे घंटे में 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में ये मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना। तो 1 आवर में पूरा चक्कर लगाया, पूरा चक्कर कितने डिग्री का लगता है 360 डिग्री का लगता है, ठीक है। एक सर्कल का पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो 1 घंटे में 360 डिग्री लगा लेता है ये। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो कितना 360 डिग्री उसने लगा लिया। तो 1 मिनट में कितना लगाया होगा 360/60, ये कट गया ये कट गया, तो ये कितना है 6 डिग्री 1 मिनट में, 6 डिग्री। हमें कितने मिनट के लिए निकालना है 5 मिनट के लिए, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 5 30 डिग्री। तो यानी 5 मिनट में वो कितना एंगल स्वीप करेगा 30 डिग्री। एंगल आ गया मेरे पास, रेडियस में को दिया ही है, सॉल्व कर लेते हैं एरिया। तो एरिया निकालेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरा 14 इंटू 14, 0 से 0 कट गया, 3 की टेबल में ये कट गया 12, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की टेबल से काट लीजिए 6, 7, 7 से 7 कट गया, और काट लीजिए 3, 7, तो क्या बच गया मेरे पास 22 इंटू 7/3। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, कॉर्ड आपको पता होगी ये कॉर्ड होती है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ऐसे सेक्टर और सेगमेंट में आपको बता देता हूँ क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अगर एक कॉर्ड है ए बी, तो ये सर्कल को 2 हिस्सों में बांटा, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट और इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये किससे बन रहा है, ये कॉर्ड से बन रहा है, याद रखिएगा। सेगमेंट जो है हमेशा कॉर्ड से बनेगा। तो बड़ा वाला हिस्सा मेजर हो गया और छोटा वाला हिस्सा माइनर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी सर्कल को रेडियस से बनाएं, ये रेडियस है,
ये छोटा हिस्सा है और पीछे वाला बड़ा, तो ये छोटा हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। सेक्टर किससे बनता है? रेडियस से बनता है। ठीक है, तो ये दोनों को फ़र्क आपको पता होना चाहिए। अगर वो मेजर सेक्टर पूछे तो मेजर सेक्टर कैसे बनेंगे? देखिए ये एंगल थीटा आप अभी सॉल्व करते आ रहे हैं, पूरा 360 का होता है, तो पीछे वाला हिस्सा कितने का होगा? पीछे वाला हिस्सा बनेगा 360 माइनस थीटा। अगर आपको थीटा दिया हुआ है अंदर वाला और आपसे मेजर सेगमेंट पूछा जा रहा है, मेजर सेक्टर सॉरी, तो आप क्या करेंगे? एंगल कैसे निकालेंगे? 360 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये पीछे वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है आपके पास एक कॉर्ड है ए बी, ये कितना एंगल 90 डिग्री का बना रहा है सेंटर पे, रेडियस कितना दिया हुआ है आपको? 10 दिया हुआ है। वो कह रहा है आपको माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला एरिया निकालना है, और मेजर सेक्टर का निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दिया ही है सेक्टर का एरिया 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अभी हम सेक्टर का निकाल रहे हैं, क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसकी ज़रूरत नहीं है पर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। वैसे थीटा कितना है? 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10। ये 0 से 0 कट गया, क्या आ गया आपका? 9 से ये काट देते हैं 4, 2 से और काट दो 2, 5, 2, 5, कितना आ गया आपका? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया माइनर सेक्टर, मैंने पूरे का निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, ये भी 10 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, फिगर याद रखिएगा, मैंने मिटा दिया। चलिए मैं बना देता हूँ दोबारा से। ये है ए बी, ये ओ है। ठीक है, ओ ए बी का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो हाफ बेस हाइट, हाफ बेस 10 हाइट 10, क्योंकि ये रेडियस कितना दिया हुआ है मेरे को? 10, और ये भी 10, 2 से कैंसिल किया, कितना आया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको देखिए, आपको क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट, आपको नीचे वाले का हिस्सा निकालना। अब ये देखिए, इस पूरे का मैं एरिया निकाल चुका हूँ, अभी अभी मैंने सेक्टर का एरिया निकाला है। इसमें से अगर मैं ये वाला हिस्सा, ब्लू वाला हिस्सा अगर मैं माइनस कर दूँ, ये वाला, ये मैंने हटा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दिया मैंने, तो आपको देखिए नीचे वाला हिस्सा मिल जाएगा वाइट कलर का। ठीक है, तो वही हमें करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास कितना आया था? अभी हमने सॉल्व किया था, तो ये आया था आपका 25 पाई। 25 पाई में से आपको क्या माइनस करना है? अभी अभी हमने निकाला 50, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 22/7 माइनस 50 सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 है ये। तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं मेजर सेक्टर की बात कर रहा है वो। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था, छोटा हिस्सा माइनर होता है, बड़ा हिस्सा मेजर होता है। तो अब वो पूछ रहा है मेजर सेक्टर, यानी पीछे इसका एरिया निकालना है आपको। इसका एरिया निकालने के लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल कैसे निकलेगा? देखिए ये 90 दिया हुआ है, तो आपको मैंने बता दिया, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 360 में से 90 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये 9 और 270 डिग्री। तो एरिया
ऑफ मेजर सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 270 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 10 इंटू 10। 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल से काट दीजिए 11 एंड 18 और काट दीजिए 9, 2 के टेबल से काट रहे हैं 5, 9 के टेबल से 9 3 ज़ा 27 और कुछ कटेगा नहीं, तो आपके पास क्या है 3 इंटू 11 इंटू 50/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी पीछे वाले का सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको करने का एक तरीका और है। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो आप क्या कीजिए, पूरे सर्कल में से ये सेक्टर का एरिया भी आप माइनस कर सकते हैं, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वो भी दिखाया था आपको। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो क्या कह रहा है, ये सेक्टर का एरिया हमने निकाला ही था, ठीक है, इसको ब्लू से कर देते हैं। ये हमने निकाला है अभी अभी, कितना निकाला था ये हमने, 25 पाई निकाला था। अब आप क्या कीजिए, सर्कल का एरिया निकालिए, पूरे का एरिया निकालिए सर्कल का। ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया आपका 100 पाई। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे में से आप ये वाला हिस्सा माइनस कर दीजिए, ये हटा दीजिए। ये हट जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली पीछे वाला हिस्सा आ जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, यानी कि ये कितना आता है 100 पाई, इसमें से क्या माइनस करेंगे आप 25 पाई, यानी कितना आ गया आपका 75 पाई। पाई की वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए, या तो आप पीछे वाला एंगल निकाल के सॉल्व कीजिए या फिर आप ऐसे सॉल्व कीजिए जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो कह रहे हैं ना, सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड्स एन एंगल। आर्क आपको पता ही है, ये वाला हिस्सा होता है। कोई भी एक आर्क ले लीजिए ए बी, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है। इसका रेडियस भी दिया हुआ आपको 21। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपका 21। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से ये काट दीजिए, ये 3 से काट दीजिए, 3 इंटू 2 6, कितना आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ आ गया, सिंपल है। सेकंड पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका। और थर्ड कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। वो कह रहा है अब आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। थर्ड पार्ट का बताता हूँ आपको। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, आपने ये ए बी आर्क लिया था, ये एंगल बन रहा था, वो कह रहा है इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगा। वो कह रहा है कि अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, यानी ये नीचे वाला हिस्सा निकालना है। तो नीचे वाला हिस्सा आप कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से, इस पूरे में से आपको क्या माइनस करना है, आपको
ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, ये वाला एरिया हटाना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब मेन चीज़ जो है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। देखिए, ए बी ओ, ठीक है, ये 21 दिया हुआ है और एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, बीच से एक लाइन खींचिए। आपको पता है, ये हमने पढ़ा है, एक थ्योरम पढ़ा है कि इफ़ अ 90 डिग्री इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ए बी सी ले लेते हैं इसको। तो यानी हम कह सकते हैं ए सी जो है इक्वल है बी सी के। अगर आप सेंटर से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, तो दो बराबर हिस्सों में अगर ये बट रहा है तो एंगल भी बटेगा आपका। तो ये कितना हो गया, 30 एंड 30। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको ओ सी निकालना है। किसी तरह से ओ सी आ गया तो आप एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल लगा सकते हैं और आपका एरिया आ जाएगा। तो ओ सी निकालने के लिए देखिए, आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर पी होगा। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सॉरी, एंगल के सामने वाला हमेशा, हाँ, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पी हो जाएगा, ये पी हो गया। और 90 डिग्री की ये एंगल है आपका, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, एच। क्या बच गया, बेस। तो ओ सी बेस हो गया। तो ओ सी क्या हो गया, बेस हो गया। ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं। और ए ओ क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें निकालना है ओ सी और हमें दिया हुआ है ओ ए। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 इज इक्वल्स टू बेस, बेस कितना है मेरा ओ सी, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा ए ओ। ओ सी मेरे को निकालना है, ए ओ कितना दिया हुआ है 21 जो कि रेडियस है। कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो यानी कि √3/2 किसके इक्वल हो गया, ओ सी बाई 21। तो ओ सी मेरा कितना है 21 √3/2। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी विच इज़ हाफ बेस हाइट, हाफ। अच्छा, यहाँ पे हमें बेस भी नहीं पता है। बेस क्या है मेरा, ए ओ सी, ये बेस है मेरा ए सी। तो ए सी भी निकालना है मेरे को, तो ए सी निकाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ए सी निकालते हैं। ओ ए सी, ये 21 है, ये 30 है। तो अब हम लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरा ए सी, हाइपोटेन्यूज है ए ओ, और ये है साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। ए सी मेरे को निकालना है, ए ओ है 21। तो ए सी मेरा कितना आ गया, 21/2 सेंटीमीटर। अब मैं निकाल सकता हूँ एरिया ट्राइंगल ए ओ सी, हाफ बेस हाइपोटेन्यूज। ये आ गया मेरा एरिया विच इज़ हाफ इंटू 21 का स्क्वायर इंटू √3/8। हेलो, हाँ, घर पे, घर पे, हाँ हाँ, तो आप 10 मिनट में आ जा, 10 मिनट में आ रहा हूँ।
10 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। ठीक है, ये एरिया आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इंटू 2 करना है, क्योंकि ये सिर्फ ए ओ सी का आया, आपको पूरे एरिया का निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालना है, तो वो क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी होता है। तो 2 इंटू 1/8 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू √3, तो 2 से ही कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू √3। ये आ गया आपका पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कितना आया था आपका, 1/4 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू √3, इसमें से पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। पूरे सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, ये आप निकाल ही चुके हैं। ठीक है, ये सेक्टर का एरिया आपने निकाला था, विच इज़ कितना आया था, ये आपका 22 आया था, ये आपका 22 सेंटीमीटर। तो सेक्टर में से आप ये माइनस कर देंगे, यानी कि 20, सॉरी वो तो आर्क लेंथ था ना आपका 22, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है अभी। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से आप 1/4 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू √3 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा ये एंगल आपको पता है कितना है, 60 डिग्री, रेडियस कितना है 21। तो सॉल्विंग वाला पार्ट आपके ऊपर है, सॉल्विंग आपको करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 ये सब सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। वो कह रहा है कि एक हॉर्स है, हॉर्स टाई किया हुआ है आपने, एक ग्रास फील्ड है, ये हॉर्स है। ठीक है, स्क्वायर का साइड आपको कितने दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, और रोप जो है वो 5 का है। ठीक है, आपको एरिया ऑफ द पार्ट, ये वाला एरिया निकालना है जिसमें ये घास खा सकता है। तो देखिए, ये एक तरह से क्या है, सेक्टर बन रहा है। ठीक है, जिसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे आएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे आपको कितना है, 90 इंटू पाई इंटू रेडियस। देखिए रेडियस क्या है, ये लेंथ ऑफ रोप, 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, वो कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर आपने मान लीजिए रस्सी बढ़ा दी, 10 से 5 हो गई, तो कितना बढ़ जाएगा। हेलो हेलो, बोलना, आ रहा हूँ। अभी रस्सी 5 थी, अब रस्सी आपने 10 कर दी, तो 10 करेंगे तो घोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगा। तो आप क्या निकालेंगे, अब सेकंड पार्ट में पहले तो आप निकालेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, थीटा अभी भी वही है आपका, 90 डिग्री ही है। उसके बाद जो भी आंसर आपका आएगा यहाँ पे, उसको आपको फर्स्ट पार्ट वाले आंसर से माइनस करके आपको पता लग जाएगा कि कितना एरिया बड़ा है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का जब आप आंसर निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू पाई आर, यहाँ पे 10 हो गया, आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई, पहले रोप कितनी थी, 5। ठीक है, तो θ/360 आप कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया, 100 माइनस 25 स्क्वायर। तो थीटा कितना आपका, 90/360 इंटू 22/7 इंटू 75। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, विच इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है कि एक ब्रोच है मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35। ठीक है, एक ब्रोच है, ये सिल्वर वायर से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स भी दिए हुए, 10 इक्वल सेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, और ये 10 सेक्टर कैसे बने, 5 डायमीटर से, ऐसे 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर बनाएंगे तो आपको 10 सेक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो डायमीटर है 5। ठीक है, और 5 डायमीटर कैसे बने हुए हैं, 35 मिलीमीटर वायर को यूज़ किया है आपने। ठीक है ना, 35 मिलीमीटर की वायर को यूज़ करके आपने ये सर्कल भी बनाया है और 5 डायमीटर भी बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप ये सर्कल बनाएंगे तो ये क्या हुआ, ये तो सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस हो गया 2πr और 5 डायमीटर, 5 डायमीटर का मतलब हो गया, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 5 डायमीटर का मतलब हो गया 2 इंटू रेडियस, तो 2πr प्लस 10r, ये लगी है वायर, इतनी वायर लगी है आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू, अब आती है बारी रेडियस की। तो रेडियस आपको दिया हुआ है, देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ है, 35 mm दिया हुआ है आपको, 35 मिलीमीटर, यानी आप इसका क्या करेंगे, इसको आप हाफ कर दीजिए, तो 35/2 प्लस 10 इंटू 35/2 सॉल्व कर लेंगे। 35/2 बाहर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर मेरे पास क्या बच गया 44/7 प्लस 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा कि टोटल वायर कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 285 mm। तो ये आया आपका लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि टोटल ब्रोच बनाने में कितना वायर यूज़ हुआ है वो। अब वो कह रहे हैं कि 10 सेक्टर का भी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर देखिए वो कह रहे हैं 10 इक्वल सेक्टर है, तो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसको 1/10 कर दीजिए। क्यों 1/10, देखिए क्वाड्रेंट निकालते हैं, आपको 4 भाग में बांट करते हैं तो 1/4 πr² करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, 10 पार्ट कर दिए इसके, तो 10 पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 πr²। तो ये है आपको निकालना है। रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना है 35/2 है ना, पाई आपको पता ही है, तो इसको सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारे इजी क्वेश्चंस हैं। बस आपको क्या याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर याद रखना है, एंगल याद रखना है। ठीक है, तो इससे आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो हम 12.3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप ये वाले 2 एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।